अपने गुजरात के दोस्तों को कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए थे, लेकिन वो गांधी जब बिहार की इस ज्ञान, तपस्या और परिश्रम की भूमि पे आए तो हमने उनको महात्मा बना दिया। ये बिहार की भूमि है, ये बिहार की भूमि है। गुजरात से आया हूँ। गुजरात यानी कि सरदार और गांधी की भूमि, और सभी गुजराती भाइयों बहनों की ओर से मैं आप सभी को नमस्तक वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथियों, बेगूसराय से लेकर दिल्ली के जियानू तक जनहित के लिए, लोगों के हित के लिए, बिहार के भविष्य के लिए लगातार अपनी आवाज उठाने वाले भाई कन्हैया कुमार का जब से कांग्रेस पार्टी में स्वागत हुआ है, उनका शामिल किया गया है, उसके बाद बिहार समेत पूरे देश में एक उत्साह का माहौल है। जो नौजवान इस देश के हितों के लिए, इस देश के नौजवानों की रोजगार के लिए, इस देश में किसानों के लिए महंगाई के खिलाफ आंदोलन के जरिए इस देश को बचाने का काम करते हैं, उन सभी नौजवानों का हम पूरे देश में घूमकर पार्टी में स्वागत करने की तैयारी करते आए हैं। हम वो नौजवान हैं जो चाहते हैं कि इस देश का नौजवान गांधी, सरदार नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी की इस पार्टी में शामिल हो। ये पार्टी में शामिल होकर इस देश के हितों के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, उस लड़ाई में हम उनका साथ देना चाहते हैं। हम वो नौजवान हैं जो नौजवान ऐसे लोगों को पार्टी में लाना चाहते हैं जो व्यक्ति समाज के लिए काम करता हो, अपने गांव के लिए काम करता हो, अपने परिवारों के साथ साथ अपने सोसाइटी के हितों की रक्षा करता हो, अपने विधानसभा में काम करता हो, अपने जिले में काम करता हो। ऐसे सभी नौजवानों का आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में हम स्वागत करेंगे, उनको शामिल करवाएंगे। लेकिन आज मैं आप सभी लोगों को ये अपील करने के लिए, विनती करने के लिए आया हूं। मेरी सुबह 12 तुगलक कर राहुल गांधी से हमारी मीटिंग चल रही थी। मेरी फ्लाइट 12:30 की थी, तो हम लोग मीटिंग को खत्म करके जल्दी निकले हैं। मैं एक ही विनती करने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए यहां पर आया हूं कि आपके पास 3.5 से 4 साल बचे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। अगर आज से एक हो जाएंगे, अगर आज से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, अगर आज से जनहित के लिए रोड पर और विधानसभा में संघर्ष करेंगे, तो मुझे बिल्कुल आपके जोश और उत्साह के साथ ये भरोसा है कि 2025 में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, कांग्रेस के साथ आप लोगों का नेतृत्व बनने वाला है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम सिर्फ हमारे जिग्नेश और कन्हैया कुमार के सम्मान समारोह का कार्यक्रम नहीं है। आज अस्फाउल्लाह खान की जन्म जयंती है। आज वो कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम से हमें संकल्प लेके जाना है कि कल से ही अपने गांव और विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को साथ लेकर बिहार में मौजूदा सरकार के सामने, दिल्ली में बैठी मौजूदा सरकार के सामने एक मजबूती से आवाज बनाई जाए और ये कहा जाए कि बिहार ने जब जब आवाज उठाई है, बिहार ने जब जब हंगामा किया है, बिहार ने जब जब हल्ला बोल किया है, तब तब दिल्ली का तख्ता पलट हुआ है और आने वाले दिनों में तख्ता पलट किया जाएगा। मैं आप लोगों को यह आश्वासन देने के लिए आया हूं कि आपका चुनाव तो 2025 में होने वाला है, उससे पहले 2022 में गुजरात का चुनाव होने वाला है। अगर आप लोगों का प्यार होगा, आप लोगों को विश्वास होगा, तो गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों ने भी तय किया है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को गुजरात से भगाना है। और ये बात हम सब लोग उन सभी साथियों के साथ देश भर में घूम के
देश भर के किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, छोटे व्यापारियों को एकजुट करके ये बताना चाहते हैं कि जब जब केंद्र की सरकार ने इस देश के मध्यम वर्गीय परिवारों पर, पिछड़ों पर, गरीबों पर अत्याचार किया है, तब तब इस देश की जनता ने बड़ी ताकत से आपके सामने लड़ने का भी काम किया है। दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं एक समय में ऐसा भी था कि हम भी आपकी तरह सामने बैठते थे, तो आपकी स्थिति हम अच्छी तरह से जानते भी हैं। लेकिन एक बात, एक विश्वास आज हम सबको अपने अंदर भर के जाना है कि जब तक हम मजबूती से लोगों के हित के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक लोगों की सुखाकारी और समृद्धि की बात हम नहीं कर सकते। आज केंद्र में बैठी सरकार भले ही कितनी ताकतवर हो, हम उनको यही कहना चाहते हैं कि आपने आपके साथ रहने वाली जितनी भी स्वतंत्र संस्थाएं थी हमारे संविधान की, उनको साथ लेकर लोगों को डराने का, धमकाने का काम किया है। लेकिन एक ही बात हम तीनों साथियों के द्वारा इस बिहार की पवित्र भूमि पर यह कहना चाहते हैं कि हम वो पत्ते नहीं जो आंधियों से टूट जाए, हम वो पत्ते नहीं कि आंधियों से टूट जाए। आंधी को कह दो जरा औकात में रहकर बात करो। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि हम लोग 28 साल के हैं, या मंच पर बैठे हुए हमारे प्रभारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनका अनुभव बहुत है, लेकिन हमारा जोश भी कोई कम नहीं है। हम जोश और अनुभव के साथ, हमारा जोश और हमारे सीनियर लीडरों के अनुभव के साथ आने वाले दिनों में गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, हिमाचल हो और बाद में बिहार हो, एक नए परिवर्तन की शुरुआत करेंगे और 2024 में गांधी, सरदार और नेहरू की पार्टी, ऐसे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद भी करता हूँ, आप लोगों ने हमारा स्वागत किया है, आपने हमें यहाँ बुलाया है। मैं पूरी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा और सुंदर ये कार्यक्रम किया है। मीडिया बंधुओं की माफी मांगते हैं कि आपको थोड़ा परेशानी हुआ है, क्योंकि मेरी लगातार नजर आपकी तरफ थी। आपका भी हम माफी चाहते हैं और आप भी हम लोगों की इस लड़ाई में, इस मुहिम में सहयोग करें ताकि इस देश को हम बचा सके। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक तरफ हजारों लाखों वो निर्माण मजदूर हैं जो अपने खून और पसीने से अहमदाबाद और पटना की सड़कों को चकाचक करते हैं, और दूसरी तरफ वो मुकेश अंबानी है जो एक आदमी 27 माल की बिल्डिंग में रहता है। ये जो गैर बराबरी है, ये जो असमानता है, इस असमानता को दूर करते करते हमें भाजपा को हराना। आज महंगाई और बेरोजगारी उसके चरम सीमा पर है। मैं भी कुछ पढ़ रहा था बिहार के बारे में, तो किसी ने बताया कोरोना में गंगा में तैरती लाशें हमने केवल यूपी में नहीं देखी, कोरोना के पूरे काल में गंगा में तैरती लाशें हमने बिहार में भी देखी। आज बिहार में 1000 मरीजों के बीच में एक डॉक्टर के बजाय 42,000 लोगों के बीच में केवल एक डॉक्टर है। ऐसा बिहार नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी आपके साथ मिलकर, आपको पूछकर सच्चे लोकतांत्रिक तरीके से नए बिहार का सपना किस प्रकार का हो, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। हम लोग भी आपके साथ मिलकर, साथी कन्हैया के साथ मिलकर नए गुजरात का सपना कैसा हो, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, ताकि साथ में मिलकर नए भारत का सपना क्या हो, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार हो। आज साथी महंगाई उसकी उतनी चरम पर है कि लोगों को सचमुच 2 वक्त की रोटी के लिए बड़ी तकलीफ हो रही है। कोरोना के पीरियड में हम लोगों ने देखा कि 100 पूंजीपति जिनका मोदी जी के साथ बड़ा नजदीक का रिश्ता है, वो 100 पूंजीपतियों की इनकम कितनी हुई? उनकी जेबों में 14 लाख करोड़ रुपए जमा हुए। 14 लाख करोड़, केवल 100 लोग जो मोदी जी के साथ लंच और डिनर करते हैं, विदेशों में घूमते हैं। और दूसरी तरफ भारत की वो तमाम जनता जो मेहनत करती है, पसीना बहाती है, उसमें से 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन गए। तो हम तमाम साथियों का ये कर्तव्य बनता है केवल चुनाव में नहीं हराना, चुनाव में हराने के साथ साथ
राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान की धर्मनिरपेक्षता की जो विरासत थी, उस विरासत को भी आगे ले जाना है। रामास्वामी पेरियार, फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को भी आगे ले जाना है। कर्पूरी ठाकुर ने जो समाजवाद की बात की, कवि दिनकर जी ने, राष्ट्र कवि दिनकर जी ने जिस समाजवाद की कल्पना की, उस समाजवाद के सपने को भी आगे बढ़ाना है। और आप तमाम लोगों के जोश और जज्बे को देखकर मुझे लगता है बिहार और गुजरात की दोस्ती होगी, गुजरात के किसान और मजदूरों की दोस्ती होगी बिहार के किसानों के मजदूरों के साथ, गुजरात के युवा साथियों की दोस्ती होगी बिहार के युवा साथियों के साथ। हम गुजरात में कॉल देंगे कि पढ़ाई दवाई कमाई, और बिहार भी बोलेगा जी हाँ, पढ़ाई दवाई कमाई, यही जनता के असली मुद्दे होंगे और हम तमाम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है, जैसा कि साथी हार्दिक ने कहा, 22 में गुजरात की विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और 25 के बिहार में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और आखिरी बात कहूंगा, मंच ऊपर के साथियों ने यहाँ के कुछ विपक्षी दलों का नाम दिया। मैं कहना चाहता हूं, अभी वो वक्त है कि छोटे मोटे बड़े आंदोलनकारी, लड़ने वाले, पत्रकार, बुद्धिजीवी, तमाम दल कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहे। हम सचमुच मोदी और भाजपा को हरा के दिखाएंगे। आज मुझे आखिर में आप तमाम साथियों को केवल यही कहना है कि आप जिस जज्बे के साथ हम लोगों का स्वागत करने के लिए, हम लोगों को लिए मिलने के लिए यहाँ पर आए, उसी जज्बे के साथ अपने गांव में, अपने तहसील में, अपने जिले में सेवा दल के साथ जुड़ जाइए, महिला कांग्रेस के साथ जुड़ जाइए, यूथ कांग्रेस के साथ जुड़ जाइए, इंटर के साथ जुड़ जाइए, एनएसयूआई के साथ जुड़ जाइए और पूरे बिहार के प्रदेश के स्तर पर कांग्रेस पार्टी को इतना सशक्त और मजबूत करें कि जनता खुद कहे कि 25 में हमारी जनता की सरकार बन रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात यहाँ रखता हूँ। ये मुल्क राम प्रसाद बिस्मिल का है, अशफाक उल्ला खान का है, बाबा साहब अम्बेडकर का है, शहीद आजम भगत सिंह का ही है, उधम सिंह का भी है, और उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, साथ में मिलकर लड़ेंगे और लड़ेंगे तो हम लोग जीतेंगे। जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी, इंकलाब जिंदाबाद। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? साथियों, सबसे पहले यहाँ मौजूद सदाकत आश्रम में आए हुए बिहार के अलग अलग कोनों से आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, मीडिया के साथियों का और मंच पे उपस्थित बिहार प्रदेश के प्रभारी श्री भक्त चरण दास जी का, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष श्री मदन मोहन झा जी का, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत शर्मा जी का, बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा जी का, और तमाम विधायक, मैं इनको देख रहा हूं, पूर्व विधायक भी हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। हालांकि मैं जब दूसरे प्रदेशों में जाता हूं तो मैं कांग्रेस के नेताओं का पूरा लिस्ट मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूं सम्मानित मंच को कि यहाँ बैठा कोई ऐसा चेहरा नहीं है, चाहे हमारे यूथ कांग्रेस के गुंजन पटेल जी हो, चाहे हमारे एनएसयूआई के नेतागण हो, मैं इन सबको जानता हूं, क्योंकि हमारी ये एकता मंच पर नहीं, आंदोलन में बनी है, जनगण मन यात्रा के दौरान बनी है। आप तमाम सम्मानित मंच को और हमारे जेएनयू के दो बड़े भाई यहाँ पे हैं, शकील साहब भी हैं जो संचालन कर रहे हैं, चंदन भाई हैं जो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करके जा चुके हैं, और ठीक कहा शकील भाई ने
कि रास्ते में आते हुए एक पत्रकार ने हमको भी पूछा कि आपका स्ट्राइक रेट खराब है। हम बोले कि अगर इस हिसाब से जोड़िएगा तो 40 में से एक सीट पूरे विपक्ष ने मिलकर के जीता है, वो कांग्रेस पार्टी ने जीता। आप स्ट्राइक रेट का हिसाब लगाइए। तो हमारे सम्मानित एमपी महोदय, आप तमाम बड़े भाइयों का और अपनी बहनों का, आप सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और आपने मुझे इस परिवार में स्वीकार किया है, ये बड़ा मुश्किल होता है। एक परिवार से छोड़ करके जब आप दूसरे परिवार में जाते हैं तो लोग कहते हैं एडजस्ट करने में समय लगता है। ये समय हमको बिल्कुल यहाँ पे नहीं लग रहा है। जितनी सौहृदता से आपने हमको स्वीकार किया है, गले लगाया है, हम आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं, यहाँ हमारे 2 साथी गुजरात से आए हुए हैं। दोनों साथी ने बताया कि आज उनकी मीटिंग थी राहुल गांधी जी के साथ गुजरात को लेकर के। हम लोग रास्ते में आते हुए चर्चा कर रहे थे और एक बात पे हम लोगों की सहमति बनी कि देखो भाई, खाली गुजरात में हराने से काम नहीं चलेगा। जब तक बिहार में भाजपा को पानी नहीं पिलाओगे तब तक मुकम्मल लड़ाई कामयाब नहीं होगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार की धरती ज्ञान की धरती है। भगवान महात्मा बुद्ध को यहीं पे ज्ञान मिला है। बिहार की धरती तपस्या की भूमि है, तप की भूमि है। चाणक्य भी यहाँ पैदा हुए और आप पावापुरी जाकर के देख लीजिए, जैन मुनियों की तपस्या की ये भूमि मानी जाती है। और बिहार की धरती परिश्रम की भूमि है। ज्ञान, तपस्या और परिश्रम की भूमि है बिहार। और जब मैं परिश्रम की बात करता हूं तो आप दशरथ मांझी का नाम याद रखिएगा। एक हथौड़ी और छेनी लेकर के उस इंसान ने पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया। ये बिहारी होने का मतलब होता है। बिहार वो भूमि है। मैं अपने गुजरात के दोस्तों को कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए थे, लेकिन वो गांधी जब बिहार की इस ज्ञान, तपस्या और परिश्रम की भूमि पे आए तो हमने उनको महात्मा बना दिया। ये बिहार की भूमि है। ये बिहार की भूमि है कि आप कोई दौर उठा करके देख लीजिए, इतिहास का कोई दौर उठा करके देख लीजिए, बिहार के बिना इस देश का इतिहास पूरा नहीं होता है। और आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आज दिन है अशफाक उल्लाह खान का। अशफाक और बिस्मिल की दोस्ती के बारे में आप सब लोगों ने शायद देखा होगा, आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा कि उनकी दोनों की जब बातचीत होती है तो अशफाक कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल से, देखो दोस्त, तुम्हारे धर्म में पुनर्जन्म है तो तुम तो जाओगे वहाँ और भगवान से कहोगे कि हमको दोबारा भारतीय बना करके भेज दीजिए, हमको ब्रिटिशर्स के दांत खट्टे करने हैं। हमारे धर्म में पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन अगर मैं जन्नत जाऊं, अल्लाह से हमारी मुलाकात हो, तो मैं उनको कहूंगा कि एक बार और हमको भारत भेज दीजिए। ये भारत है जहां एक खान एक ब्राह्मण के साथ मिलकर के कहता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू खाते। ये जो एकता है, इस एकता को आज छिन्न भिन्न किया जा रहा है। और यही जो एकता छिन्न भिन्न होती है, इसी का नतीजा है, विश्वास कीजिए हम पर, भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां हम गए नहीं हैं। एक साथ दोनों बात लोग बोलते हैं, कहते हैं कि बिहार के लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। हम कहते हैं हाँ भाई, तुम्हारा गंदगी उठाते हैं, तुम्हारा ठेला चलाते हैं, तुम्हारी फैक्ट्रियों में काम करते हैं,
तुम्हारा घर साफ करते हैं, तुम्हारी सड़कें बनाते हैं, तुम्हारी बिल्डिंगें बनाते हैं। गाली तो देते ही हो, जब मौका मिलता है गोली भी मार देते हो। मैं बिहार की इस जनता से यही कहना चाहता हूं कि बिहार के उस इतिहास का पुनर्जागरण हमको करना पड़ेगा। और बिहारी होने का मतलब गाली नहीं, गौरव है। ये हमको पुनर्स्थापित करना होगा। यही हमारी आज की लड़ाई है। कई साथियों ने कहा कि कैसे करेंगे, कैसे होगा ये। तो मैं एक बात उनको कहना चाहता हूं कि जो पार्टी इस देश को आजादी दिलाई है, वो पार्टी ही इस देश की आजादी को बचा भी सकती है। इस बात को अपने दिमाग में डालना, इस बात को हम तमाम लोगों को समझ लेना होगा। जात और धर्म के नाम पे समाज का बंटवारा दरअसल इस देश की जो आम आवाम है, उनके हक हुकूक को छीनने और मारने की साजिश है। यह बात हमको समझना पड़ेगा। सामाजिक न्याय के साथ साथ हमको सामाजिक एकता की जरूरत है। यह बात हमको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। और बिहार में रहने वाले 12 करोड़ से ज्यादा लोग, चाहे वो तिलक लगाते हो या टोपी पहनते हो, चाहे वो मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, चाहे वो खेत में काम करते हो या फैक्ट्रियों में काम करते हो, चाहे वो बिहार में रहते हो या बिहार के बाहर रहते हो, वो तमाम जो बिहार के लोग हैं, उनके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और आत्मसम्मान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसी संकल्प के साथ हम इस मंच पे आप तमाम लोगों के साथ इस परिवार में सम्मिलित हुए हैं। एक साथी ने हमको कहा कैसे कीजिएगा, तो हमने कहा अपने दोनों दोस्तों की तरफ इशारा करके कि देखिए हार्दिक की तरफ, देखिए जिग्नेश की तरफ और देखिए हमारी तरफ। कोई पृष्ठभूमि है, कोई पृष्ठभूमि है, कोई परिवार में ऐसा है जिसका नाम लेकर के हम लोग राजनीति कर सकें? है कोई हमारा इतिहास? हम आपकी तरह एक साधारण इंसान का बच्चा है। हम तीनों का कोई पृष्ठभूमि नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि हम कांग्रेस पार्टी में क्यों आए हैं। हम कांग्रेस पार्टी में इसलिए आए हैं कि गर्व के साथ हम आपको इस मंच से खड़ा होकर के बोलते हैं, जिसके जिसके पास बाबूजी का थाती है ना, सब अपने अपने छाती में उसको लपेट लिया है। कोई बांटने के लिए तैयार नहीं है। एकमात्र नेता श्री राहुल गांधी, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, हमारे जैसे पृष्ठभूमि वाले 2 और आंदोलन से निकले हुए नेता यहां बैठे हुए, उनसे पूछ लीजिएगा। एकमात्र नेता राहुल गांधी जो हाथ बांह फैला करके हम जैसे पृष्ठभूमि वाले लोगों को गले लगाते हैं। इसलिए हम इस पार्टी में आए हैं। हम इसलिए इस पार्टी में आए हैं कि इस पार्टी में वो सहिष्णुता है। इस पार्टी में वो सहिष्णुता है कि आप जय भीम भी बोल सकते हैं और जय सरदार भी बोल सकते हैं। 2 नेता बैठे हुए हैं, जय सरदार भी बोल सकते हैं, जय भीम भी बोल सकते हैं, जय हिंद भी बोल सकते हैं। ये इस पार्टी की खासियत है। सचमुच अगर आप भारत को समझते हैं तो भारत एक ऐसी भूमि है, इसकी संस्कृति ऐसी है कि हम सबको लेकर के चलते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि ये विविधता में एकता वाला देश है। और उस विविधता को अपने आप में अगर कोई समेट करके चल सकता है, वो बगीचा, वो बगिया कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जहां हर रंग के फूल खिल सकते हैं। इस गुलदस्ते में हर रंग का फूल खिल सकता है। इसीलिए हमारी ये समझदारी है कि अगर इस देश में लोकतंत्र के प्रति आपकी चिंता है, अगर आपको सचमुच किसी मरते हुए इंसान को देखकर तरफ होता है, आपको सचमुच लगता है कि हमारा देश झूठों के हाथ में चला गया है, तो सदाकत का मतलब सच्चाई होता है। आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए। ये वो वक्त है कि मिलकर के इसके खिलाफ लड़ा जाए। बिल्कुल साफ समझ है, कोई इफ बट नहीं है, कोई तू मैं नहीं है, बिल्कुल सीधी बात है।
जो भाजपा से लड़ना चाहते हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ होंगे, और जो कौन सतली पुताव कना करना चाहते हैं वो यही गुनागणित करेंगे। राष्ट्र कवि दिनकर ने एक बात कही है, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम पार्टी के तौर पर सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं, और दुख की बात यह है कि एक पढ़ा लिखा इंसान लठायत की भाषा बोलता है, और हमारे प्रभारी के बारे में उनको मालूम नहीं है कि ये कौन है। ये जो आपके बीच में बैठे हुए इंसान हैं, मैं इनके बारे में आपको बताता हूं कि अगर इनके जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में नहीं होते तो हमारे और जिग्नेश जैसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में आने का हिम्मत नहीं होता। ये वो इंसान हैं जिनके चलते वेदांता का 50,000 करोड़, सुनना बैठा लीजिएगा संबित पात्रा की तरह, 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बंद कर दिया कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए। और ये जिनके प्रवक्ता इनके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अपने आका से जाकर के पूछिएगा ड्राइंग रूम में कि भक्त चरण दास कौन है, पूछिएगा उनको कि कौन है। समाजवादी आंदोलन के रीढ़ चंद्रशेखर जी की सरकार में ये मंत्री रहे हैं। किसी के लिए कुर्सी कुर्सी बड़ा खेला होगा, लेकिन मैं आज भी कहता हूं ये भारत है, बेईमान लोग यहाँ पे होंगे, लेकिन ये धरती आज भी त्याग, तपस्या और ईमानदारी से चल रही है। इस पे भरोसा रखिए। मैं आपको कहता हूं कि अपने लिए इस बात पे भरोसा रखिए, और इस बात के लिए भरोसा रखिए कि कोई भी चीज ऐसे नहीं मिलती है भाई साहब, ऐसे ही सबका वोट बराबर हो गया है। शकील भाई का वोट 1, चंदन भाई का वोट 1, राकेश भाई का वोट 1, कन्हैया का वोट 1, ऐसे ही वोट हो गया है। प्रतिमा जी का वोट 1, पूनम जी का वोट 1, ऐसे ही बराबर हो गया है। सोच के देखिएगा, समझ करके देखिएगा, ये साधारण चीज नहीं है। और आज वोटों को लोगों ने गुना गणित में फंसा दिया है। वोटों के गुना गणित से ऊपर उठ करके हमको बिहार के मुस्तकबिल के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए आज हम इस धरती पर आए हैं, इसीलिए आज हम यहां जब सभा कर रहे हैं तो किसी के ऊपर हम अनावश्यक टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जनता के अदालत में जनता के सवालों को लेकर सिर्फ चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी उनके दुख दर्द में, उनकी न्याय, एकता और बड़ाव की लड़ाई में जो शामिल होगा वही उसका नेतृत्व करेगा। ये बिहार की जनता को चुनना पड़ेगा। जो लोग चुनाव को समीकरण बना दिए हैं उनसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। कोरोना का बीमारी जात पूछ करके हो रहा था? नहीं, ये जो है पंडित जी का लड़का है, इसको को नहीं होते हैं। नहीं, ये तो जो है दलित है, इसको हो जाते हैं। जात पूछ करके कोरोना होता है। डेंगू का मच्छर आपके कान के पास आता है, पहले आपका उपनाम पूछता है, बताओ कौन जात हो, कौन जात, उसके बाद काटता है। कब तक बुड़बक बनाइएगा जी, कब तक बुड़बक बनाइएगा? अब कांग्रेस पार्टी नहीं है सत्ता में, बिहार की सत्ता में कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी से जिन लोगों ने सत्ता छीनी थी, बिहार की जनता जब उनके घर पे जाते हैं लोग वोट मांगने के लिए, तो पूछे ना कि बताओ क्या दिए हो हमको 30 साल में। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? खाली आत्मसम्मान होता है, खाली आत्मसम्मान होता है। माथा पर टोकरी लेकर के जाएंगे नौकरी करने के लिए, तो मन होगा तो 2 रुपया जो है हमारा श्रम हमको देगा, अब मन होगा तो हमको गाली देगा। देखिए कश्मीर में गोली दे रहा है, कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी भाई? इलाज कराने के लिए बाहर जाएं, पढ़ने के लिए बाहर जाएं, रोजगार के लिए बाहर जाएं,
और वोट देने के लिए आप, वोट लेने के लिए आप हमारे घर में आइएगा। बोलिए इनको झाड़ू मार करके भगाना चाहिए, नहीं भगाना चाहिए? यह सवाल है। इसीलिए मैं बिहार के नौजवानों से खास करके ये अपील करना चाहता हूं कि बिना मतलब के किसी दुविधा में मत रहिए। आमने सामने की लड़ाई छिड़ चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के साथ चाय पे चर्चा की थी, एक तरफ हम हैं कि हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवाई है। आपको पता है मुझे क्यों नहीं लगता है कि मैं दूसरे परिवार में आया हूं? मैं पहले भी सदाकत आश्रम आ चुका हूं। मेरे गांव के, मेरे परिवार के लोग, पूरा का पूरा परिवार सदाकत आश्रम में रहता था। मैं उस भूमि से आता हूं। अजीब संयोग है कि हमारा ताल्लुक उस परिवार से है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता रामचरित्र बाबू भी उस घर में पैदा हुए और कम्युनिस्ट पार्टी के भी शीर्ष नेता चंद्रशेखर बाबू उसी घर में पैदा हुए। हम उस गांव से आते हैं। अरे हो सकता है दो चार को सिंधिया निकल जाए, क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस पार्टी कभी भाजपा के पास जा सकती है? और एक इतिहास और बता देते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं, कल से प्रवक्ता जवाब दें कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कौन ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा के साथ गला नहीं मिलाया? बोलिए बोलिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। और आखिरी बात बोल करके मैं आपकी बात खत्म करूंगा। मैं बिहार के तमाम वो लोग जिनको बिहारी होने पे गर्व महसूस होता है, बिहार के वो तमाम नौजवान जिनको लगता है कि बिहार का मुस्तकबिल बदलना चाहिए, जब हम जाएं तो लोग सम्मान के साथ कहे, अरे आइए आइए, आप तो बुद्ध की ज्ञान भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, आप तो चाणक्य की भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा जगदेव प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर की भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, आप तो दशरथ मांझी की धरती से आए हैं। अरे आइए आइए, आपके यहाँ तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को दांतों तले उंगलियां चबानी पड़ी थी। आप उस क्रांतिकारी धरती से आए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे श्रम के बदले हमको गाली और गोली मिले। इसीलिए मैं आप तमाम नौजवानों से अपील करता हूं कि इस पार्टी के साथ जुड़िए और हम इतिहास बदल करके दिखाएंगे। तो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ये मैं आप तमाम लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ। आज इस देश की आज़ादी अगर खतरे में है तो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने लाखों लोगों की कुर्बानियां देकर इस देश को आज़ाद कराया था, उसकी आज़ादी को भी ये पार्टी बचाएगी। इसी संकल्प के साथ कि मिलकर के हम लड़ेंगे, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। और आखिरी बात, आखिरी चीज, किसी की लकीर मिटानी नहीं है भाई। कुछ लोग होते हैं कि दूसरी की लकीर मिटाते रहते हैं। हम आशावादी लोग हैं, किसान परिवार में पैदा लिए हैं। हम लोग किसी की लकीर मिटाएंगे नहीं, अपनी लकीर खींच कर दिखाएंगे, नया बिहार बनाकर दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।